हम जो सदगुरु के शिष्य हैं, साधक हैं, हमारा क्या कर्तव्य है सदगुरु के प्रति? कि सदगुरु का जो आदेश है, जो नियम है, जो मर्यादा है, उसका ध्यान रखते हुए अनुशासन में रहें और आश्रम के आदेश का अक्षरशः पालन हम करें। तभी हमारी जो संज्ञा है शिष्य की है। हमारा कोई भी व्यवहार मनमुखी न हो, गुरुमुखी हो। जो मनमुखी है उसके विषय में संदेश क्या है? गुरुद्रोही अरु मनमुखी, नारी पुरुष विचार, लख 84 भरम ते जब तक चंद्र दिवाकर। तो अध्यात्म में सदगुरु के आदेश की विशेष उपयोगिता है, विशेष महत्व है। सदगुरु आज्ञा नियम में कर सिद्धांत प्रचार, बरतो सहज स्वभाव में सेवा चरण आधार। धन काया मन वचन से संत परम गुरु सेव, आरत दीन अधीन हो अनुगामी गुरुदेव। सदगुरु के हम दूत हैं, संदेशी हैं, सिपाही हैं, उपदेष्टा हैं, प्रचारक हैं। लेकिन अगर हम सदगुरु के आदेश का उल्लंघन करते हैं, सदगुरु के आदेश को नहीं मानते हैं, तो हम उपदेष्टा नहीं हैं, हम प्रचारक नहीं हैं, हम संदेशी दूत सिपाही भी नहीं हैं। सदगुरु के आदेश का पालन करना, जो भी हम सदगुरु से जुड़े हुए हैं, परम आवश्यक है। सदगुरु के नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, सदगुरु के आदेश का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जो उल्लंघन करता है वो शिष्य है ही नहीं। तभी तो लिखा है स्वर वेद के अंदर कि शिष्यों की भी कई श्रेणियां हैं, कई कोटियां हैं। उत्तम शिष्य भी है, मध्यम भी है, कनिष्ठ भी है, अधम भी है और अधमादम भी है। सदगुरु की आप उतारते हैं आरती, सदगुरु का प्रसाद ग्रहण करते हैं आप, लेकिन भीतर कुछ और चल रहा है। ऊपर से आप आरती कर रहे हो। यह कोई विवेक नहीं है। जब तक समर्पण की भावना हमारे अंदर नहीं है, तब तक विहंगम योग बहुत दूर है। तन और कहीं मन और कहीं, तन और कहीं मन और कहीं, आशा है सदगुरु देव की भी नहीं। जिसका नभ में घर बार नहीं, उस जीवन में कुछ सार नहीं। पहुंचा जो गुरु के दरबार नहीं, पहुंचा जो गुरु के दरबार नहीं, उस जीवन में कुछ सार नहीं।
जीवन तभी सफल होगा जब हम सदगुरु के नियम, आदेश, मर्यादा, अनुशासन में रह करके पूर्ण समर्पित हों, तभी जो है ब्रह्म विद्या के विमल ज्ञान के हम आप अधिकारी होंगे। तो प्रथम आचार्य श्री की जन्म जयंती के पावन अवसर पर आज हम सभी संकल्प लें कि हम सदगुरु के नियम, आदेश, अनुशासन में रह करके ब्रह्म विद्या विहंगम योग का प्रचार प्रसार करेंगे। सदगुरु के चरणों में दीनता का, आस्तिक भाव का भाव रखेंगे। सदगुरु की सत्ता पर अगर आपको मोह हो गया, भ्रम हो गया, फिर ज्ञान कहाँ रहा? मोह भ्रम की स्थिति में साधन नहीं होता है, भक्ति नहीं होती है। तो समर्पण की भावना होनी चाहिए, आस्तिक भाव होना चाहिए, पूर्ण आस्था होनी चाहिए, तभी जो है सदगुरु की जो स्वाति है, सदगुरु की जो धारा है, वो कार्य करेगी। आज लगभग 42-43 साल का समय व्यतीत हो रहा है। 1969 के अगस्त मास से मैं प्रचार कार्य कर रहा हूं। 43 साल होने जा रहा है। 2 साल में 45 साल हो जाएगा। मेरे जीवन में बहुत शिष्य आए, बहुत से भक्त आए, जिनको मैं चाहा, जिनसे मेरा बहुत स्नेह था, जिनके अंदर सदगुरु की दया से शक्तिपात किया गया, उन्होंने प्रचार को फैलाया भी, प्रचार किया भी, लेकिन बाद में क्या हुआ? वे सदगुरु के सिद्धांत से अलग हो गए। उनके अंदर अहम भाव पहुंच गया चरम सीमा पर और उनका पतन हो गया। तब से मैं सावधान हो गया कि शक्ति का प्रयोग सब जगह सबके साथ नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग शक्ति पा करके उसका मिसयूज करते हैं। आचार्य श्री कहते थे कि शक्ति वही कार्य करती है जिसका विचार सदगुरु के विचार से मिलता हो। जो सदगुरु का बहुत ही प्रिय शिष्य हो, प्रिय हंस हो, उसी के अंदर सदगुरु की जो धारा है वो कार्य करती है। शक्ति को तो दिया जाता है, लेकिन शक्ति कार्य नहीं करती है। शक्ति जाती है, टकराती है और पुनः वापस चली आती है। तो शक्ति वहीं काम करेगी जहां पर शुद्ध भाव हो, पवित्र भाव हो, आस्तिक भाव हो, जहां पर
दीनता है, अधीनता है, जहां पर समर्पण की भावना है, वही साधक जो है विहंगम योग की साधना में आगे बढ़ता है, उसी का विकास होता है। इस महान शुभ अवसर पर, जन्म जयंती के पावन पर्व पर आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सबका हर तरह से हर क्षेत्र में विकास हो, आप सभी शरीर से निरोग रहो, आप सबके परिवार में अमन चैन शांति रहे, आप सभी अपने व्यापार में, बिजनेस में, सर्विस में तरक्की करें और अंत में परा विद्या, ब्रह्म विद्या, विहंगम योग के चेतन साधन के द्वारा चेतन प्रकाश में सद्गुरु की छत्र छाया में प्रभु को प्राप्त करें। आप सबकी आस्था सद्गुरु के चरणों में है, दृढ़ता है, लेकिन सबके अंदर नहीं है। तो जिनके अंदर इसका अभाव है उसको दूर करें और आज इस अवसर पर संकल्प ले लें कि हम सद्गुरु के चरणों में दीन रहेंगे, अधीन रहेंगे, अमानी रहेंगे और सद्गुरु के आदेश का अक्षरशः पालन करेंगे।